तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इससे पहले हमने बहुत टाइप के नंबर्स देखे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो ये हमने सब देख के रखा है। अभी हमें सीखना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना है, उसके बाद उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने पहले क्या क्या सीखा था। तो हमने सीखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स क्या थे? तो 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी, मतलब जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने सीखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अभी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में डिफरेंस क्या रहता है? तो वो रहता है जीरो। तो जीरो एंड बाकी क्या सेम जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो होते हैं होल नंबर्स। उसके बाद क्या हमने सीखा था? इंटीजर्स। ओके, जैसे नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर में एक जीरो एंड सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, वैसे ही इंटीजर्स में क्या आता है? तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड एक जीरो। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये रहा माइनस इंफिनिटी, 2, -3, -2, -1, एक जीरो एंड इसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो ये रहा अप टू माइनस इंफिनिटी, सारे नेगेटिव नंबर्स, एक जीरो एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये रहता है इंटीजर्स। अभी हमें इस टॉपिक में देखना है सबसे पहले कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। ओके, तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर होने के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर वो नंबर वो रूल्स फॉलो करता है तो उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो सबसे पहला रूल क्या है? तो वो नंबर होना चाहिए m बाय n के फॉर्म में। ओके, तो ये एक फ्रैक्शन है m बाय n, और रूल क्या है कि m एंड n आर इंटीजर्स एंड n is not equals to 0। ओके, तो ये है रूल रैशनल नंबर होने के लिए। पहले तो वो नंबर m by n के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन में क्या होता है? फर्स्ट वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर रहता है एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। ओके, एंड वो दोनों भी नंबर्स क्या होने चाहिए? m and n आर इंटीजर, मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, या तो न्यूमरेटर में जीरो रह सकता है बट डिनोमिनेटर में n इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। n कभी भी जीरो नहीं रह सकता। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो हमें पता है क्या होता है, तो आंसर उसका इंफिनिटी या तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रख सकते। बाकी हम हर जगह पे सारे इंटीजर्स यूज कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर। अभी जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, 2/5। ओके, 2/5 ये एक इंटीजर है, हाँ ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हाँ ये एक इंटीजर है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हाँ तो ये क्या रहा? एक नेचुरल नंबर है। और एक कौन सी कंडीशन है? क्या डिनोमिनेटर में जीरो है? नहीं, डिनोमिनेटर में एक इंटीजर है एंड वो जीरो नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये भी एक रैशनल नंबर है। और क्या लिख सकते हैं? 7/3। ओके, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या हम नेगेटिव नंबर यूज कर सकते हैं? -2/6 इसे लिख दिया तो हाँ ये भी ठीक है। -2/6 ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है? बस कि वो एक तो m by n के फॉर्म में होना चाहिए, दोनों भी m एंड n आर इंटीजर्स होने चाहिए एंड n इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब और एक देखते हैं एग्जांपल, क्या 4। ओके, सिर्फ 4 लिख दिया, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या इसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? तो हाँ ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4/1। ये एक्चुअल फॉर्म होता है उसका, जैसे हम 1 लिखते नहीं है किसी के डिनोमिनेटर में, लेकिन वो इधर एग्जिस्ट करता रहता है। तो 4/1 ऐसे हम नंबर को लिख सकते हैं। तो सिर्फ 4 या तो सिर्फ 5 या तो सारे नेचुरल नंबर्स ले लो, या तो सारे होल नंबर्स ले लो, सारे इंटीजर्स ले लो, तो ये क्या है? सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है समझो, तो उस सेट में आ जाएंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ओके, तो ये रहा रैशनल नंबर। और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। अभी देखते हैं कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं कि रैशनल नंबर एक नंबर लाइन पे प्लॉट करके कैसे दिखाना है। जैसे कि हमने देखा 7/3 ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को और थोड़ा सा समझते हैं कि 7/3 मतलब एक्चुअल में क्या है। ओके, तो 7/3 लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 1/3। अब फोकस करते हैं पहले 1/3 क्या है। तो 1/3 मतलब क्या? अगर हम एक चीज के 3 हिस्से करते हैं तो उसमें से एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे? 1/3। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझो एक पिज्जा है हमारे पास, उसको हमें 3 स्लाइस में डिवाइड करना है। इक्वल 3 लोग हैं तो इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको कुछ ऐसे तरह से डिवाइड कर देंगे।
तो ये फर्स्ट इसका रहा, ये सेकंड रहा और ये थर्ड। तो ये 3 हिस्सों में हमने एक पिज्जा को डिवाइड कर दिया। तो हर एक की वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी 1/3। मतलब हमने 3 हिस्से किए और इसमें से एक हिस्सा ये है। अब इसकी वैल्यू भी सेम रहनी है कि 3 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा ये और ये भी 1/3। तीनों के एडिशन करके देखते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना रहेगा। अगर तीनों के बेस सेम है तो न्यूमरेटर्स की हम एडिशन करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा 3/3 और इसको हम बोल सकते हैं 1। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं 1/3 का मीनिंग क्या है, तो 1/3 का मीनिंग है एक चीज के हमने 3 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा मतलब है 1/3। सेम और एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझो 1/4। तो क्या करेंगे, एक पिज्जा है समझो, फिर से 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे उसको 4 हिस्सों में कट कर देंगे इक्वल हिस्सों में। तो हर एक की वैल्यू क्या रहेगी 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, जो कि सबकी एडिशन करने पे हमें पूरा 1 मिलेगा। ओके। तो हर एक चीज का अगर हम 1/5 लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, हमने उस चीज को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट की या तो हर एक स्लाइस की बोलो वैल्यू क्या है 1/5। अगर 10 हिस्सों में डिवाइड करना है तो हम 10 पार्ट करेंगे और हर एक पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी 1/10। मतलब जैसे हमने देखो फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, जैसे हम मार्क्स लिखते थे, हम क्या लिखते हैं कि 90 मार्क्स मिले मुझे 100 में से, तो ये क्या रहा 100 क्या है, तो ये टोटल है और उसमें से मुझे जितना मिला वो है 90। सेम इधर अगर 3 लोग हैं और पार्ट्स कितने के, 3 पार्ट के, उसमें से हर एक को कितना मिला 1, तो ये ऐसे लिखेंगे। अब समझते हैं इस केस में। तो अभी अगर हमें 7/3 दिया है तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है। इसका मतलब क्या है, हर एक 2 नंबर्स के बीच में हमें 3 पार्ट्स करने, 3 इक्वल पार्ट्स करने। तो 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा दो कट्स मार देंगे। करेक्ट, क्योंकि 2 कट्स मारते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे और हर एक पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे कि हमने बोला कि अगर ये पूरा 1 है, पूरे इसकी 1 सेंटीमीटर वैल्यू रहती है या तो 1 यूनिट वैल्यू रहती है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/3, ये रहेगा 1/3 और ये भी रहेगा 1/3। करेक्ट। ये 2 नंबर्स के बीच में कितनी वैल्यू है 1 यूनिट है, उसको भी हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम 2 कट्स मार देंगे। ओके। तो हर एक पार्ट की वैल्यू इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3 और हर एक पार्ट की 1/3 हो जाएगी। सेम इस साइड में 2 कट्स मार दिए तो इसकी भी वैल्यू 1/3 1/3 1/3। अब ये 0 के लेफ्ट साइड पे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी माइनस रहेगी, लाइक निगेटिव नंबर रहेंगे तो -1/3। सेम इधर, तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी 1/3। ओके। अब देखते हैं हमें प्लॉट करना है 7/3। 7/3 का मतलब क्या है, जैसे कि हमने लिखा 7 into 1/3, मतलब 1/3 के हमें कितने हिस्से लेने हैं 7 हिस्से लेने हैं। अब ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर हम क्या करेंगे 0 के राइट साइड में काउंट करेंगे। तो हमें 1/3 के 7 हिस्से लेने हैं, हर एक पार्ट की वैल्यू 1/3 है। अब हमें सिर्फ फोकस करना है न्यूमरेटर पे, मतलब 7 पे। तो हमें 7 पार्ट्स लेने हैं। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और ये अगर 3 है समझो, तो ये भी रहेगा 1/3 1/3 एंड 1/3। ओके। तो 7/3 को क्या करेंगे 7 हिस्से चाहिए हमें, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये रहेगा हमारा 7/3। समझ में? देन हमें -2/3 करना है। अभी -2/3 कैसे करेंगे, पहले हम निगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे। तो निगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये नंबर 0 के लेफ्ट साइड पे है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो -2 into 1/3। करेक्ट। अब ये -2 है, मतलब हम लेफ्ट साइड पे काउंट करेंगे तो 2 हिस्से हमें काउंट करने हैं 1 and 2, तो इधर आ जाएगा -2/3। ओके। तो ऐसे ही सेम, अगर हमें समझो निगेटिव नंबर्स का समझ नहीं आया कि लेफ्ट साइड पे कब करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे सीधा जैसे हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए करते थे, तो इधर आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 2/3। जो इधर डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस इधर रखेंगे, लाइक 2/3 करना है तो बस इधर नेगेटिव साइन दे देंगे। तो ऐसे हम नंबर्स करके इधर प्लॉट करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा हर एक नंबर का क्या आ जाएगा। तो इधर 0 का तो 0 ही रहेगा। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये क्या रहेगा, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, तो 0 से फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, तो ये रहेगी 1/3। देन ये रहेगी 2/3। 1 का मतलब ही क्या है 3/3। करेक्ट। ये पॉइंट का क्या रहेगा 4/3, ये रहेगा 5/3, ये रहेगा 2 का मतलब क्या रहता है
6/3, देन 7/3, 8/3 एंड 3 का मतलब क्या है 9/3, करेक्ट। उसके बाद अपन लेफ्ट साइड पे जाएंगे तब इसकी वैल्यू -1/3, -2/3, ये रहेगी -3/3 दैट इज 1, ये रहेगा -4/3, -5/3 और ये रहेगा -6/3। ओके, तो ये नंबर्स प्लॉट करेंगे। अगर एक केस समझो कि हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, ऐसा समझो कितना बोले 3/4 है समझो। ओके, तो ये एक नंबर लाइन है, इधर है 0, इधर 1 है, तो 3/4। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हर एक पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमें 3 पार्ट्स मारने 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर उसमें से हमें कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 पार्ट्स लेने हैं, जो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, तो 1 2 3 और ये अगली लाइन में हम बोलेंगे 3/4। ओके, समझ में आया? तो ये ऐसे करके हम सारे नंबर्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में और देखेंगे, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में ये कैसे कैसे नंबर्स प्लॉट करते हैं। ओके, तो हम अभी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में।